This for you. So, गॉसिप क्या है ऑफिस में? गॉसिप? व्हाट गॉसिप? कर रहे होंगे बातें। आ गया बिग बॉस का साला एक और कंपनी को बर्बाद करने के लिए। वैसे कुछ गलत नहीं कह रहे लोग। लंदन में 17 करोड़ का नुकसान, उसके बाद फास्ट फूड चेन का कंप्लीट फेलियर। रितेश, तुम लंदन गए थे खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए। अगर वो वेंचर नहीं चला तो क्या हुआ? तुमने कोशिश तो की ना। ये तो तुम कह रही हो ना, बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। रितेश, 5 साल पहले जब हम पहली बार मिले थे, बहुत बुरे वक्त से गुजर रही थी मैं। तब तुमने मुझसे कहा था, या तो जिंदगी भर मुड़कर अपनी फेलियर्स को देखती रहो या आगे बढ़ो। आज तुम फ्रिस्कॉन में आए हो, इतना अच्छा मौका मिला है। आज मैं तुमसे कहती हूँ, या तो जिंदगी भर मुड़कर अपनी फेलियर्स को देखते रहो या इस अपॉर्चुनिटी को लेकर आगे बढ़ो। ओके। Hello. Hi Vinay. How are you? Good. How are you? I'm good. Where are you going? Off to the gym. Oh. But you relax. Feel I'll be comfortable. okay. I'll be okay. Wilson. यस मैम। साहब का ध्यान रखना. Okay? जी मैम। See you later. You take care. Bye. 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 Give me a call, huh? Yeah. मैं बोलता हूँ आपको. जी सर। Hi. Hi, How are you? I'm fine. I'll take a shower and join you, okay? Okay. Okay. देवी बाबू से बात हुई? 2 दिन से नेटवर्क नहीं था। आज उज्जैन पहुंचे तो बात हुई। कह रहे थे आज बुधवार है, पन्ना पहन लेना। अच्छा। जलपा का 6ठा महीना चल रहा है। गोद भराई की रस्म के लिए दिल्ली जाना होगा। वैसे तो वो कई बार बुला चुकी। अगर दिल्ली जाए तो जरूरी है जाना? गोद भराई यहां भी तो हो सकती है। एक ही बेटी है। सोचते हैं दामाद जी से कहना कि अपने शिकार उकार के शौक को थोड़ा कम करें। देवी बापू ने जोर देकर कहा है कि वो जीव हानि से दूर रहें। मैं बात कर लूंगी। शाम को अनीता जेटली के आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन है, आ रहे ना? कोशिश करूंगा। अरे तनाज, आज सुबह जब तुम्हारा फोन आया, मैं दीपक के साथ बैठा हुआ था। ओह गॉड। उसको शक हो गया मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। ओह नो। बार पूछता है कौन है। लोबो, ये जो लंबी घोड़ी है ना? कौन तनाज? हाँ। उसका क्या है? अरे वो पहले तो किसी के भी साथ जाती थी, आजकल सिर्फ त्यागी जी के साथ नजर आती है। मामला क्या है? झंडू, लगता है तेरे को कॉर्पोरेट लेवल पे समझाना पड़ेगा। क्या है ये जो है ना, ये पहले पब्लिक लिमिटेड थी, इसलिए किसी के भी साथ जाती थी। अब ये प्राइवेट लिमिटेड हो गई है, समझा? इसलिए सिर्फ त्यागी के साथ जाती है। तेरे को मालूम है, ये बॉस लोगों को मैंने बहुत बार बोलते हुए सुना है मीटिंग में, लेट्स स्लीप ओवर दिस इशू, लेट्स स्लीप ओवर दिस इशू। किधर स्लीप करते, कौन सा इशू निकालते मालूम नहीं। चल तू पिन मार वरना एक और इशू हो जाएगा। चल जल्दी कर। सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का 45 to 50% शेयर वेस्टर्न रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है और ये PSU स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। ओके, फेज वाइज हमारे प्रोडक्ट लॉन्चेस के क्या प्लान है? पहले हम स्नैक्स यानी कि वेफर्स और क्रंचेस लॉन्च करेंगे और उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक्स। इसका मतलब है कि हम पहले पब्लिक को फ्राइड चीजें खिलाएंगे और उसके बाद जब उन्हें प्यास लगेगी तो उनके सामने हमारा सॉफ्ट ड्रिंक होगा। कुछ ऐसा ही समझिए सर। ओके, इस PSU में हमारे क्लोजेस्ट बिडर्स कौन है? मारवा ग्रुप हमारे
ट्रेडिशनल राइवल्स। फिलहाल वो इस पीएसयू में मिनरल वाटर बनाने की सोच रहे हैं। आई सी। अच्छा, फ्रिस्कॉन का पब्लिक इशू कब निकल रहा है? प्रोडक्ट लॉन्च के साथ ही अगले 6 महीने में, मार्च। या जस्ट अबाउट। फिलहाल फ्रिस्कॉन के शेयर्स क्लोजली हेल्ड हैं। ग्रे मार्केट में बुक मेकर्स जो हैं वो 350-400 का रेट बता रहे हैं। ओके। सो नवीन, व्हाट्स नेक्स्ट ऑन द एजेंडा? स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, गुलाब राव इंगले। सर, करीब 35,000 रिटेलर्स हमारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं और कुल मिलाकर 8 लाख लोगों को रोजगार देती है हमारी कंपनी। अच्छा। जी हाँ। Sir, Friscon India Limited is an alliance between two of the world's biggest consumer food giants. Yeah, I know, I'm aware. सर, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपका हर तरह से ख्याल रखना चाहेंगे। नहीं, वो छोड़ो। पीएसयू राष्ट्र की संपत्ति है। हम सब कुछ देखकर फैसला करेंगे और हमारी सरकार सभी को एक समान देखती है, किसी को फेवरेटिज्म नहीं करती। फिर भी आप बेफिक्र रहिए, टेंडर भरिए, हैं? हम है ना, हम देख लेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कॉरपोरेट वर्ल्ड में बिजनेस को पॉलिटिक्स की ज्यादा जरूरत है या पॉलिटिक्स को बिजनेस की? सोचने लायक बात है। पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट होते ही बिजनेस ग्रुप्स इस पीएसयू को पाना चाहते थे। मारवा और सहगल के एग्जीक्यूटिव्स इस पीएसयू से होने वाले फायदों को समझने में लग गए। सभी बिजनेस ग्रुप्स अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर बिड्स डालने की जुगाड़ में लग गए। लेकिन गुलाब राव, जो कि स्टेट लेवल पर किसी थर्ड पार्टी को बिलोंग करता था, उसके मूड को समझना मुश्किल था कि वो ये पीएसयू किसे देगा। सर, हमने झुंझुनवाला को कंप्लीट बायआउट के लिए 330 करोड़ का ऑफर दिया है, प्लस साउथ के डिस्ट्रीब्यूशन। मान गया? हाँ जी। परफेक्ट। अशोक जी, आप डील के डॉक्यूमेंट्स बना दीजिए। टुमारो परवेज विल हैव अ लुक, डे आफ्टर टुमारो वी विल हैव अ मीटिंग। शर्ली। यस सर। ये झुंझुनवाला डील की फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, संभाल के रखना। ओके। I'll need this file tomorrow morning. ओके सर। हाय निशी। हाय परवेज। दिन भर दिन तुम और भी खूबसूरत लगने लगी हो। What's the secret? Huh? Keep guessing. Yeah, I will. निशी, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम सहगल ग्रुप पे अपना वक्त ज़ाया कर रही हो? Why don't you join us? We could give you a good offer. Thank you, Parvez. But I'm very happy with the Sehgals. Really? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें सहगल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में रोक के रखी है? Is it Ritesh? Maybe. तुमसे एक बात पूछूं परवेज? तुम्हारे घर में ऐसी कौन सी चीज है कि तुम किसी भी लड़की को देखकर अपनी फ्लर्टिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते? Is it a bad marriage or an average-looking, narrow-minded wife? Well, both. Oh, both. Excuse me. Hello. Yeah. ठीक है, मैं अभी आती हूँ। Yeah. Sorry, I've got to go. See you. निशी, मेरी ऑफर के बारे में सोचना। हाय शर्ली। हाय। कैसी हो? ठीक हूँ। सॉरी तुम्हें ऐसी जगह बुलाना पड़ा। इट्स ओके। अच्छा बताओ, क्या इन्फॉर्मेशन है? इन्फॉर्मेशन महाराष्ट्र बॉटलिंग के बारे में है। मारवा ने कल झुंझुनवाला को डील ऑफर की है। परवेज ने कल मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए थे।
ये उसकी फोटोकॉपी है। तुम्हारे ऑफिस में किसी को इसके बारे में शक तो नहीं हुआ ना? अब तक तो नहीं। थैंक्स शर्ली। ये लो। हेलो नवीन। So what's the deal? मारवा ने आपको 330 करोड़ का ऑफर दिया है। Yes. फॉर कंप्लीट बाय आउट। Right. साथ में साउथ के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी। जी। साइकिल फूड्स आपको सिर्फ 51% स्टेक के लिए 210 करोड़ रुपए देगा। साथ में साउथ इंडिया इंक्लूडिंग श्रीलंका एंड द एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स आपके होंगे। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स बट फॉर द एंटायर रेंज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। रितेश, इसका मतलब है कि आप की कंपनी का वैल्यूएशन करीबन 400 करोड़ प्लस हो जाएगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हर साल 75 करोड़ रुपए आते रहेंगे, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर। Are you serious, Ritesh? The offer is too mouth-watering. मैंने आपसे कहा था कि अगर हम आपको मारवा से बेटर डील देते हैं तो आप हमें दाद दे सकते हैं।